सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। में आपने समाअत किया कलाम हुजूर ताजुश्शरिया शायर अहले सुन्नत भाई नौमान रज़ा क़िबला कलकत्तवी जो खुशू और खुजू के साथ बारगाह मुस्तफ़ा में खराज महब्बत पेश कर रहे थे। आप देखें मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत का एक नूरानी काफिला जलवाबार है। शायर आज़म हिंदुस्तान मद्दाहान रसूल अकरम जनाब कौसर तस्नीम साहिबान जगदीशपुरी बुलबुल बाग़ अशरफ हज़रत कारी कलीम अशरफी साहब क़िबला जायसी भाई साकिब रज़ा मेठवी की भी आमद मिंबर शरीफ पर हो चुकी है। इंशाअल्लाह अभी आप मुलाकात करेंगे। आप देखें मिंबर शरीफ पर आज के इस जलसे पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के रूह रवा हज़रत कारी इम्तियाज़ साहब क़िबला भी जलवाबार है। मैं इन सब के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ, ज़रा एक मरतबा मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह, और शेर समझ में आ जाए तो अपने मोहब्बतों से नवाजें। सुबहान अल्लाह और माशा अल्लाह का विर्द करें। मेरी हौसला अफजाई भी होगी, आपके नामे अमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा भी इकट्ठा होगा। तो जरा एक मरतबा लहक के कह दें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा बोले नबी के नाम पे, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से बोले या हबीब अल्लाह। शायर ने कहा महशर में आस लेके गुनहगार आएंगे। मुस्कुरा के बोले आप, भूला ना करें, आपको सुभान अल्लाह कहना है, याद रखा करें। महशर में आस लेके गुनहगार आएंगे, बख्शिश के वास्ते शहे अबरार आएंगे। महशर में आस लेके गुनहगार आएंगे, बख्शिश के वास्ते शहे अबरार आएंगे। और मैं हर दीवाने रसूल के जानिब से ये मिसरा पढ़ता हूँ, मुझे यकीन है आप सुनेंगे तो मचलेंगे। महशर में आस लेके गुनहगार आएंगे, बख्शिश के वास्ते शहे अबरार आएंगे। और मरने का खौफ दिल से हमारे निकल गया, जब से सुना कि कब्र में सरकार आएंगे। मरने का खौफ दिल से हमारे निकल गया, मरने का खौफ दिल से हमारे निकल गया, जब से सुना कि कब्र में सरकार आएंगे। और नाते रसूले पाक को पढ़ के तो देख ले। अरे अब नहीं बोलेंगे तो क्या मेरे इंतकाल के बाद बोलेंगे? नाते रसूले पाक को पढ़ के तो देख ले, लब चूमने फरिश्तों के सरदार आएंगे। नाते रसूले पाक को पढ़ के तो देख ले, लब चूमने फरिश्तों के सरदार आएंगे। हजरात मोहतरम नातो मनक़बत का सिलसिला काफी देर से चल रहा है। अब आइए बड़े अदब व एहतराम के साथ खजा से बहार की तरफ, रेगिस्तान से चश्मे की तरफ। अगर नाते नबी फूल है तो उसकी खुशबू तकरीर है। बड़े अदब व एहतराम के साथ खतीब अहले सुन्नत हमदर्द कौम व मिल्लत वाइज़े हक बयान हजरत अल्लामा मौलाना कारी अख्तर हुसैन साहब क़िबला अशरफी की बारगाह में ये नाचीज़ बड़े अदब व एहतराम के साथ अरीज़ा पेश करता है कि हजरत कुर्सी खिताबत पे तशरीफ लाएं। आइए पूरा मजमा मोहब्बत से बुलंद आवाज से नारे तकबीर और नारे रिसालत के गूंज में इस्तकबाल करे। कोई भी शख्स खामोश न बैठे, हर फर्दे बशर की आवाज नबी के नाम पे मदीना शरीफ के गुंबदे खजरा से टकरानी चाहिए। मोहब्बत से जवाब दे नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जलसे दस्तार बंदी आमदे हुजूर सैयदी सलमान मियां साहब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। सुभान अल्लाह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वआखरून अतरफू बिज़ुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन वआखर सय्यिआ। सुभान अल्लाह। असल्लाहु अन यतूब अलैहिम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। सुभान अल्लाह।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुवे मा यक नज़र कुन सुवे मा यक नज़र कुन सुवे मा। सुभानअल्लाह। बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत और इंतहाई पाकीज़ा जज्बात के साथ यहाँ के तमामी अराकीन और मुआविनीन ने सजाया है, संवारा है, मुनक्किद किया है ये जलसा पैगामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जिसमें 5 बच्चों के सर पर हिफ्ज़ुल कुरान की दस्तार रखी जाएगी। बेशक। खुसूसियत के साथ पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, गुले गुलज़ार अशरफियत हज़रत अल्लामा शाह पीर सैयद मोहम्मद सलमान अशरफ साहब क़िबला अशरफीउल जिलानी, ख़तीब अहले सुन्नत वाइज़ हक़ बयान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रफ़ीक साहब क़िबला नानपारा बहराइच और हमारे इन तमाम उलमाए किराम हाजिर हैं, इनकी भी शिरकत रहेगी, ये भी अपनी दुआओं से नवाजेंगे। काबिल मुबारकबाद हैं यहाँ के मुदर्रिसीन, यहाँ के मुआविनीन और यहाँ पर आए हुए तमाम आशिकीन। बेशक। मुहिब मोहतरम उस्ताजुल हुफ़ाज़ हज़रत क़ारी मोहम्मद इम्तियाज़ साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, उन्हीं के बगल ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत क़ारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, जनाब ज़मज़म कौसर व तस्नीम साहिबान, मोहतरम क़ारी कलीम अशरफ़ी साहब, और अभी आपने जिस लहजे को समात किया जनाब क़ारी नोमान रज़ा साहब, और ख़ूबसूरत निज़ामत आप समात कर रहे हैं मोहतरम क़ारी इकराल जमाली साहब से। इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। थोड़ी देर बाद हुजूर पीर तरीक़त की आमद होगी, उनके चेहरे की ज़ियारत करेंगे और उनकी नसीहतों को, उनके बयान को भी समात करेंगे। आइए सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जान रहमत, शमए बज़्म हिदायत, अनीसे बेकसा, चारा साज़े दर्दमंदा, हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरनूर में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। छोटी महफिल हो, बड़ी महफिल हो, दुरूद पढ़ने के लिए ज़रूर धक्का लगाने की ज़रूरत पड़ती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर दुरूद पढ़े मेरी आल पर ना पढ़े उसने मुझ पर जुल्म किया। अल्लाहु अकबर। अगर आपको दुरूद शरीफ याद है तो पूरी ईमानदारी का सबूत दें, और अगर नहीं याद है तो याद करने की कोशिश करें।
झूम कर नबी और आले नबी पर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वह हश्र में गुनाह के दफ्तर निकल पड़े, मुझको बचाने मेरे पैगंबर निकल पड़े, मुझको बचाने मेरे पैगंबर निकल पड़े। सुभान और अल्लाह। महशर में मुजरिमों को छुपाने के वास्ते, महशर में मुजरिमों को छुपाने के वास्ते लेकर हुजूर नूर की चादर निकल पड़े, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकर हुजूर नूर की चादर निकल पड़े। प्यासा कहे हुसैन को ये किसमें है मजाल, प्यासा कहे हुसैन को ये किसमें है मजाल, ये किसमें है मजाल। उंगली जमी पे रख दें समुंदर निकल पड़े, जिंदाबाद। उंगली जमी पे रख दें समुंदर निकल पड़े। बेशक। हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद आली शान है, व आखरूना तरफू बिजुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्यिआ असल्लाहु अन यतूब अलैहिम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। और कुछ लोग वो हैं जिन्होंने मिलाया कुछ अच्छा और कुछ बुरा। जी। अनकरीब अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल करे। बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला, बख्शने वाला, मेहरबान है। बेशक। इसी आये करीमा के ताल्लुक से थोड़ी देर में आपके सामने अर्ज करूंगा। अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे महबूब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में रह करके इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए, दीन को आगे बढ़ाने के लिए, परचमे इस्लाम लहराने के लिए जरूरत पड़ी तो मेरे आका ने कभी अपने शिकम पर पत्थर भी बांधे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसी दीन के परचम को सरबलंद करने के लिए जरूरत पेश आई तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने कभी खंदक खोदने में भी हिस्सा लिया। अल्लाह अकबर। इसी इस्लाम की सेहत को बरकरार रखने के लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फाके पर फाका करके जमाने के सामने फाके की इंतहा को भी पेश फरमाया। वाह, बहुत उम्दा। मेरे नबी ने अपनी जिंदगी में जिस पहलू को सामने रखा उसमें कोई कसर बाकी न रखा, बल्कि उस पहलू को उसकी इंतहा तक, उसके एंड तक पहुंचा दिया। बेशक। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो करीम मुस्तफा जिनके बचपन का खिलौना चांद हो, जिनके इशारे पर डूबा हुआ सूरज वापस आता हो, जिनके कदमों में पेड़ आकर के सजदे करता हो, जिंदाबाद जिंदाबाद, और जिनके इशारे पर अबू जहल की मुट्ठी में कंकर बोलते हो, वो करीम मुस्तफा अपने बिस्तर पर आराम और सुकून की नींद ना लेते रहे,
बल्कि इस्लाम की हक्कानियत को आगे बढ़ाने के लिए और जो इस्लाम से दूर थे इस्लाम का सही चेहरा उनकी निगाहों के सामने लाने के लिए आप कभी बद्र में भी सीना सफर नजर आए, कभी हुनैन का भी रुख करते नजर आए, कभी खैबर की तरफ भी जाते नजर आए, कभी खंदक खोदते हुए भी नजर आए। और मेरे मुस्तफा के सामने कहत साली के दौर में जब तबूक का मौका आया था तो मुस्तफा हुजरे आयशा में आराम न किए बल्कि अपने 3000 सहाबा को लेकर के आप तबूक के मैदान का रुख करते नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, मकामे मुस्तफ़ा, पैगामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। निकले हैं मेरे मुस्तफा। सुभान अल्लाह। आज हम घर बैठे हर चीज हासिल करना चाहते हैं, इज्जत घर बैठे पाना चाहते हैं, दौलत घर बैठे कमाना चाहते हैं, पावर घर बैठे लेना चाहते हैं, दुनिया को अपनी तरफ घर बैठे झुकाना चाहते हैं। जी नहीं, मेरे मुस्तफा की सीरत ये कहती है तुम अपनी जिंदगी की उम्मीदों को बुलंद रखो और मोहब्बतों की चादर को कुशादा रखो। अपने आप को अपने घर से बाहर निकाल करके तुम मेरी सुन्नत का आईना लेकर के अगर टहलोगे तुम इज्जत के मुतलाशी हो। मेरे अखलाक का आईना लेकर के निकलो, इज्जत तुम्हारे कदमों में होगी। अगर तुम अमीरी चाहते हो मेरे अखलाक को लेकर के निकलो, दौलत कदमों में नजर आएगी। अगर तुम पावर चाहते हो, सरबुलंदी चाहते हो तो तुम मेरे अखलाक को अपना बुनियादी मिशन बना करके अपने आराम को तर्क करके लोगों के दरमियान जा करके इस्लाम का सही चेहरा पेश कर दो, पावर तुम्हारे कदमों में झुकता नजर आए। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा गुफ्तगू। मुस्तफा की सीरत को पहले पढ़ना जरूरी है, बहुत उम्दा कारी साहब, वाह। उसके बाद समझना जरूरी है और जब पढ़ ले समझ ले तो फिर उस पर अमल करना जरूरी है। बेशक। तबूक का मौका ऐसे वक्त में आया कि कहत साली का जमाना है, कहत साली का जमाना है। सहाबा में से बाज फाके पे फाका कर रहे थे, फाके पे फाका कर रहे थे, भूख पे भूख, प्यास पे प्यास बर्दाश्त कर रहे थे। और तारीख में तो यहां तक भी आया है कि बाज सहाबा पेड़ की हरे पत्तों को भी खाने पर उस वक्त आमादा थे। अल्लाह अकबर। घर पे कुछ नहीं है, सांसें चल रही हैं, सांसों को बढ़ाना है तो पेड़ की हरी पत्तियों को भी उन्होंने अपने हलक से नीचे उतारा था। ये दौर सहाबा का दौर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये दौर सहाबा का दौर है। लेकिन ऐसे ही वक्त में और इसी असना इसी आलम में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को खबर मिल गई कि शाह रूम हरकल बादशाह जो है वो मदीने पर हमला करना चाहता है, मदीने पर हमला करना चाहता है। सहाबा के यहाँ खाने को नहीं है, भूखे और प्यासे हैं, जिंदगी तंगी भरी गुजर रही है। अल्लाह। कोई सपोर्ट करने वाला, कोई सहारा देने वाला नजर नहीं आता। ऐसे हालात चल रहे हैं कि उनकी खुद अपनी जिंदगी दूभर नजर आ रही है। लेकिन जब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि शाह रूम हरकल बादशाह जो है वो मदीने पर हमला करना चाहता है तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान आम फरमाया था, ऐलान आम फरमाया था अपने सहाबा से। बेशक। और कहा जिसके पास जो हो लेकर के आए इस्लाम की खिदमत के लिए पेश करे, बेशक पेश करे। अब आप बताइए, जहां खाने के लिए ना हो, जहां फाके पे फाका चल रहा हो और जहां तंगदस्ती का माहौल बना हुआ हो, चेहरे उतरे हो, मायूसी और माहरूमी चारों तरफ नजर आ रही हो,
अब वहाँ इस्लाम के लिए कुछ मांगा जा रहा है और किसी और ने नहीं बल्कि बानी इस्लाम ने मांगा। क्या बात इस्लाम ने मांगा। लेकिन उन्हीं में से चंद सहाबा ऐसे भी थे जिनके पास माल की बहुतात थी, माल कसरत के साथ था। इसी मौके पर हजरत उमर अपने घर का आधा माल लेकर के आए थे। वाह वाह। और ये सोचा था आज मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक से कई गुना आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन जब पलट करके हजरत अबू बकर हम सफरे मुस्तफ़ा यारगारे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए तो उनके सर पर एक गट्ठर है और ला करके जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया, नबी ने इरशाद फरमाया, अबू बकर घर में भी कुछ छोड़ा है? इरशाद फरमाते, या रसूल अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह उसका रसूल काफ़ी है। सुभान अल्लाह। हमारे लिए हमारे क्या बात है, वाह वाह वाह। अल्लाह उसका रसूल काफ़ी है। और आलम यह था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने घर से झाड़ू के जरिए से सारी चीजें एकजा कर ली, समेट ली। यहाँ तक कि आपके जिस्म पर जो लिबास था उसे भी उसी जो है पोटली में रख लिया और अपने जिस्म पर टाट का जो है टाट पहन लिया और बटन भी उसके निकाल लिए। यहाँ तक कि टाट पहनने के बाद आपने उसमें कांटे लगा करके जो है अपने जिस्म पर उसे रोका था, अपने जिस्म पर रोका था। इस अंदाज से लेकर के आए और जब उनका लाना देखा और जवाब देखा, हजरत उमर इरशाद फरमाते हैं, मुझे यकीन हो गया, मैं समझ गया कि अबू बकर से मैं जिंदगी में कभी नेकियों में बढ़ ही नहीं सकता, बढ़ ही नहीं सकता। मेरे करीब आका ने इरशाद फरमाया, जिसके पास जो था सबों ने ला करके दिया और बल्कि हजरत उस्मान गनी ने सबसे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इतना हिस्सा लिया, इतना हिस्सा लिया कि सहाबा की महफिल में मुस्तफा ने जितनी मर्तबा सहाबा को उभारा था, जिसके पास जो हो वो पेश करे, आज मुझसे जन्नत का सौदा कर ले, जिसके पास जो हो इस्लाम की मोहब्बत में पेश कर दे, दीन की खिदमत के लिए पेश कर दे। हालांकि मेरे मुस्तफा सहाबा की कंडीशन को भी जानते थे, उनकी तंगी को भी जानते थे, उनके फाके को भी जानते थे, उनकी तंगी को भी जानते थे, उनकी मजबूरी को भी जानते थे, उनके घर के हालात को भी जानते थे। सब कुछ जानते हुए मेरे मुस्तफा ने ऐलाने आम फरमाया था और जितनी मर्तबा नबी ने उभारा था उतनी मर्तबा कोई उठा हो ना उठा हो, हजरत उस्मान बार बार उठते थे, बार बार उठते थे और अर्ज करते थे, या रसूल अल्लाह, इतना मेरी तरफ से है, इतना मेरी तरफ से है। नबी करीम इतना खुश हो गए, इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, आज के बाद से उस्मान अगर फर्ज को अदा करते रहे और नवाफिल ना भी अदा करते रहे तो आज का इनका दिया हुआ माल इनकी जिंदगी के लिए काफी होता नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते सहाबा, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न पैगामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। इस तरह से टूट करके रसूल से सहाबा ने मोहब्बत की थी। बेशक सबों ने जो था पेश किया। और तबूक के लिए जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकले तो चंद ऐसे भी सहाबे कराम थे जो सुस्ती कर गए, सुस्ती कर गए। उनके पास कोई मजबूरी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस सुस्ती कर गए। अभी जाएंगे तभी जाएंगे, हमारे पास सवारी है, हम दौड़ करके काफिले से मिल जाएंगे, यही सोचते रहे और टाइम गुजरता रहा। यहाँ तक कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तबूक पहुँचे और 2 महीने के बाद वहाँ से वापस भी आ गए। और जो सहाबा सुस्ती कर रहे थे नहीं गए, अब उनके हालात आप सुनिए। लेकिन जब आप मदीने से निकले थे तो मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने ही में रहने की ताकीद फरमाई थी। ऐ अली, तुम इसमें शरीक नहीं होगे। और जैसे ही काफिला मदीने से कुछ दूर पहुंचा, मुनाफिकीन मौला अली को ताना देने लगे,
अरे ये कैसे शेरे खुदा हैं कि काफिला जा रहा है और ये मदीने में आराम कर रहे हैं। इनके अंदर अब जवां मर्दी न रही, उनकी हिम्मत को लोग जो है कोसने लगे, तरह तरह की मुनाफिकीन बातें करने लगे। शेरे खुदा का शेर था, फौरन अपने घर से निकला और निकलने के बाद मदीने से बाहर उस मकाम पर पहुंचे मौला अली जहां इस्लाम का काफिला था। रसूल की खिदमत में पेश हो गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप मुझे छोड़ करके चले आए हैं, मुनाफिकीन मुझे ताना दे रहे हैं कि अली में अब लड़ने की ताकत नहीं, अली में अब जंग में जाने की हिम्मत नहीं, अली को अब जंग में मुस्तफ़ा ने ले जाना पसंद नहीं किया, वगैरह वगैरह तरह तरह की बातें हो रही हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे जज्बात बेकाबू हैं, इसलिए मैं मदीना छोड़ करके आपके पास आया हूँ। वाह वाह वाह। मेरे करीम आका मौला अली की हिम्मत को बढ़ा रहे हैं और उन्हें जो है हिम्मत दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली पस्त मत होना, तुम अपनी मर्जी से नहीं रुके हो, तुम रसूल की मर्जी से रुके हो, तुम अल्लाह की मर्जी से रुके हो, इसलिए तुम्हें नहीं छोड़ा गया कि तुम्हें लड़ने की ताकत नहीं है, तुम्हारा हौसला टूट गया है, तुम हिम्मत हार बैठे हो। नहीं नहीं अली, ये तो मुनाफिकीन का कहना है, लेकिन मेरे सामने तुम्हारा क्या मामला है और मेरे सामने मेरी निगाहों में तुम्हारा क्या मकाम है। अली सुनो, मैं इस वक्त मदीना छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना नायब बना करके जा रहा हूँ। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने सामने अपने जो है हारून को अपना नायब बनाया था। फर्क यह है कि मूसा के बाद हारून नबी थे और आए अली नबूवत मोहम्मद पे खत्म हो गई है, लेकिन विलायत अली तुमसे ही जारी रहने। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। विलायत तुमसे जारी रहने वाली है। तुम तो मेरे सामने मेरी बारगाह में वो मकाम रखते हो जो मकाम हजरत हारून मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रखते हो। तुम मेरे सामने वो मकाम रखते हो। आपने मौला अली को वापस किया। अच्छा देखिए, रसूल का भरोसा मौला अली पे देखिए, रसूल का भरोसा मौला अली पे देखिए कि जब कोई इंसान अपना घर छोड़ता है तो उसकी देखभाल के लिए उसी को सौंपता है जो इंसान मुकम्मल निभा सके। वाह वाह वाह। जो इंसान मुकम्मल हिफाजत कर सके, जिस पे मुकम्मल भरोसा होता है, उसी को घर की चाबी दे करके इंसान रुखसत होता है और जिम्मेदारियां उसी के हवाले करता है। बेशक। तमाम सारे सहाबा थे, मुस्तफा जिसको चाहते उसी को ऑर्डर कर देते, हुक्म दे देते, जिसको आप कह देते कोई ना नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे नबी का एतमाद है मौला अली, मेरे नबी का भरोसा है मौला अली, मेरे नबी का जो है एतमाद है मौला अली। इसलिए किसी और को ना रोक करके अली को रोक दिया और इरशाद फरमाते हैं, अली तुम मेरी निगाहों में ऐसे ही हो जैसे कि मूसा के सामने हारून। जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी का भरोसा मौला अली पे देखो। अच्छा, जब मौला अली को मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने वापस कर दिया, आप खुशी बखुशी चले आए। सरकार तशरीफ ले गए और वहां की जो भी मुद्दत रही अल्लाह ने इज्जत दी, कामयाबी दी। फिर जब पलट करके काफिला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मईयत में मदीने की बस्ती के करीब आया, तो वो सहाबा जो सुस्ती के सबब नहीं गए थे, जो सुस्ती कर गए नहीं गए, वो लोग आपस में शर्मिंदा हैं कि अब मेरे मुस्तफ़ा इज्जत पा करके आ रहे हैं, जीत करके आ रहे हैं, फतेह ले करके आ रहे हैं, अब हम किस मुंह से अपने नबी का सामना करेंगे। अल्लाह अकबर। अब कौन सा चेहरा लेकर के अपने नबी की बारगाह में जाएंगे। आपस में शर्मिंदा हैं। यहाँ तक कि जब मदीने में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एंट्री हुई, आपने दाखिला फरमाया
तो जहां सारे लोग मुलाकात के लिए आए और जो नहीं गए थे मुनाफिकीन में से थे, उन्होंने कोई ना कोई उज़्र पेश किया, झूठ बोला, सरकार ने उनको अपनी बारगाह से रुखसत कर दिया। लेकिन जो सच्चे गुलाम थे, जो सहाबा थे, फकत सुस्ती के सबब न जा सके थे। जब उनकी बारी आई और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, बताओ तुम क्यों नहीं गए थे, तो उन्होंने कोई बहाना नहीं किया, कोई हीला नहीं किया, कुछ और नहीं किया, बल्कि साफ साफ कह दिया, या रसूल अल्लाह, हम माजरत खां हैं, हम जो है सुस्ती के सबब नहीं गए, सुस्ती के सबब नहीं गए, बस काहिली हो गई इसलिए नहीं गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन लोगों से ना कोई सलाम करे, ना इनके करीब बैठे, ना कोई इनको अपनी महफिल में लाए, ना कोई इनके पास जाए, ना कोई इनसे बातचीत करे। पता चला करीम आका अलैहिस्सलाम ने सोशल बाइकाट कर दिया, उनका बाइकाट कर दिया। अब जब देखा कि ना जो है उनसे भाई बात कर रहा है, ना चचा बात कर रहा है, ना मोहल्ले के लोग बात कर रहे हैं, ना मेरे आका उनकी तरफ निगाह उठा रहे हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, अपने आप को ला करके मस्जिद नबवी के सुतून से बंधवा दिया। बेशक अपने आप को ला करके मस्जिद नबवी के सुतून से बंधवा दिया कि मेरे आका नमाज के लिए मस्जिद नबवी आएंगे फिर जाएंगे, आएंगे फिर जाएंगे, बार बार उनकी नज़र पड़ेगी और हमारी हालत को देखेंगे, खस्ता हाली को देखेंगे, तो कभी न कभी उन्हें प्यार आ ही जाएगा, कभी न कभी उन्हें प्यार आ ही जाएगा। यहाँ तक कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी तशरीफ लाते, उनकी तरफ निगाह भी नहीं फरमाते। वो लोग बंधे रहे, कई दिन जब बंधे रहे, भूखे और प्यासे रहे, तो हालत उनकी इस कदर खस्ता हो गई, इस कदर खस्ता हो गई कि उनके जो है पेट अंदर की तरफ धस गए, अल्लाह, चेहरा जो है उनका कुम्हलाया हुआ हो गया, सुस्ती और ज्यादा उन पे आ गई, कमजोरी आ गई, नकाहत आ गई। यहाँ तक कि उनसे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हम तुम्हें खोल देते हैं, आज़ाद कर देते हैं। कहा नहीं, हमने ये अहद करके अपने आप को बंधवाया है कि जब तक मेरे मुस्तफ़ा नहीं आज़ाद करेंगे, मैं आज़ाद होने वाला नहीं, आज़ाद होने वाला नहीं। उनका ये अकीदा था कि जिसे मेरे करीम आका आज़ाद कर देंगे, फिर दुनिया में किसी की मजाल नहीं है जो मुझे अपनी पकड़ में लेगा, गिरफ्त में लेगा। लेकिन जिसे मेरे मुस्तफ़ा गिरफ्त कर लेंगे और जिससे मेरे मुस्तफ़ा रूठ जाएंगे, फिर दुनिया में किसी की मजाल नहीं है कि वो उसे आज़ाद करे, वो उसे जो है छोड़ दे, वो उसे खोल दे। इसलिए उन्होंने अज़्म मुसम्मम कर लिया था, ऐ मदीने वालों, जब तक मेरा आका मुझे आज़ाद नहीं करेगा, हम नहीं आज़ाद होंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी जान क्यों ना निकल जाए। अल्लाह। कई दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत की दरियाए रहमत को जोश आ गया, जोश आ गया। हजरत जिब्रील के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत करीमा भेजी, वाखरूना तरफू बिजुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन वाखर सय्यिआ अस्सल्लाहु अन यतूब अलैहिम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। जब ये आयत करीमा आ गई, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो जो मेरे गुलाम, मेरे सहाबी मस्जिद नबवी के सुतून से बंधे हुए, उन्हें जाके आज़ाद कर दो। अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया। जब आपके गुलाम पहुँचे जंजीर खोलने के लिए, रस्सी खोलने के लिए, तो उन बंधे हुए गुलामों ने कहा था कि हम खुलेंगे तो रहमतुल लिल आलमीन के हाथों खुलेंगे। हम बंधे हैं उनकी मोहब्बत में, हम खुलेंगे तो उनके हाथों से खुलेंगे। इसलिए कि मेरा एतकाद है, ये मेरा ईमान है कि जिसे मुस्तफ़ा कैदो बंद से रिहा कर देंगे, वो सिर्फ दुनिया में रिहा न रहेगा। जिसे मेरे मालिक, जिसे मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में रिहाई दे देंगे, वो कल बाजारे महशर में जहन्नम की आग से भी रिहा होगा, अल्लाह की पकड़ से भी रिहा होगा, अल्लाह की गिरफ्त से भी रिहा होगा। इसलिए उन सहाबा ने कहा, हम तुम्हारे हाथों नहीं खुलेंगे, हम जब भी खुलेंगे अपने मुस्तफ़ा के दस्ते करम से खुलेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर पीर तरीक़त की आमद हो रही है। खड़े हो जाएं आप।